बिजली, ओ माय गॉड, तो खराटे लेके सो रही है। बिजली बिजली, कहते हैं किसी को ज़ोर से नहीं उठाना चाहिए एकदम से, इसलिए मैं बड़े प्यार से उठा रही हूँ, लेकिन बिजली जो है ना वो बड़ी ढीठ है। बिजली बस आए नहीं करो ना यार, रात में बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया, क्या मुसीबत है। बेचारी बिजली। चलिए काम करती हूँ, मैं बिजली को सोने देती हूँ, क्योंकि बिजली मुझे लगता है पूरी रात से नहीं सोई है, और अनुषा भी सोई जा रही है, बिजली भी सोई जा रही है। एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों के लिए कोई नाश्ता बनाती हूँ अच्छा सा, और फिर बेड टी के साथ, नाश्ते के साथ इन दोनों को उठाऊंगी। तो चलती हूँ किचन में, और थोड़े से काम कराने थे मुझे बिजली से, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के साथ भी होता होगा, कभी कभी इंसान देर तक सोता रह जाता है। तो सबने ये शोर मचाया है। सही अच्छी वाली नींद में है बिजली, कोई बात नहीं। जब तक बिजली उठती है, मुझे लगता है अब मैं कितना भी शोर मचा लूँ ना, बिजली नहीं जागने वाली, क्योंकि घोड़े हाथी सब कुछ बेच के सोई हुई है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस सुबह सुबह नाश्ते के लिए, अच्छे से हैवी से, अनुषा के लिए, बिजली के लिए। जैसे ही वो सो के उठेंगी दोनों, आई होप कि अभी सो के ना उठ जाए, बिकॉज मुझे सरप्राइज़ देना है, तो मैं उनको बना के खिलाऊंगी कॉर्न फ्रिटर के सैंडविचेस, और साथ में उसमें मैं ऐड करूँगी बीन्स। तो कॉर्न फ्रिटर्स के लिए काम स्टार्ट कर देती हूँ। मैदा इसमें मैं यूज़ करती हूँ। सलीम, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। सोते में भी बोलती है ना, मुझे छोड़ के नहीं जाना, तो मुझे छोड़ के चला गया तो फिर मेरा फ्यूज उड़ जाएगा, अब मुझे आधा पाउता ही कान देगा। सलीम, खाने के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल रही है बिजली की बातों की, इससे अमेजिंग सुबह आप लोगों के लिए और क्या हो सकती है। खाना भी साथ साथ है और बिजली की बातें सोने वाली भी साथ साथ है। मैदा मैंने 4 खाने के चमचे यूज़ किया है। अंडा मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 अदद। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। रिजवान 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 गुड मॉर्निंग बिजली। आशा बाजी, आप कैसी, रात में सोई नहीं थी क्या बिजली? नहीं बाजी जी, रात में बच्चों ने मुझे बड़ा परेशान किया। हाँ, एक काम करो, तुम थोड़ी देर और सो जाओ, बिकॉज मैंने ना बेड टी, ये अच्छी बातें करती रहे तो करना। इससे पहले कि मैं उसको समझाऊं कि मैं उसके लिए क्या बना रही हूँ, वो सो ही गई। अच्छा, बेड टी का सामान हम कर रहे हैं रेडी, यानी कि मैं बना रही हूँ कॉर्न फ्रिटर्स। मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया 4 खाने के चमचे, अंडा मैंने ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें करूँगी ऐड 1 टेबल स्पून। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न्स। जो मेरे पास कॉर्न्स है ना, वो स्वीट कॉर्न्स है, बिजली को भी बड़े पसंद है, और इससे बड़े मज़े का क्रिस्पी सा, क्रंची सा एक टेक्सचर आता है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी मज़ीद पानी। नमक ऐड करूँगी मैं इसमें हस्बे ज़ायका, और हस्बे ज़ायका का मतलब है कि ये 1 पिंच, 2 पिंचेस एंड 3 पिंचेस ऑफ नमक। मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, इसको इस वक्त मैं विस्क से सिर्फ इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो इसमें मैदा लगा हुआ है, इसमें जो है वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वो एक फॉर्म इख्तियार कर ले। जैसे ही वो एक फॉर्म इख्तियार करेगी, तभी मैं उसको फ्राई करने के लिए ऐड कर दूँगी। एंड ये बड़े मज़े के बनते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। समझें कि ये एक कॉन्टिनेंटल वर्जन है बड़ों का, मैदे के साथ, कॉर्न्स के साथ, नमक के साथ, कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ, एंड इफ़ यू वांट आप इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बीन्स रखे हुए हैं, मैं सैंडविचेस में बीन्स भी ऐड करूँगी। ये बेसिकली सफ़ेद वाला लोबिया है, जिसको हमने टमाटर की सॉस में पका के रखा हुआ है। कैन वाला भी मिलता है, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैन वाला है। आप लोग चाहें तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। पूरी रात लोबिया को भिगोएं और उसके बाद अच्छा सा इसको पका लें। और यहाँ पे हमारी जो पठान 3 पराठे और 6 अंडे तो लेकर आ। 3 पराठे 6 का बजाय। हाँ, बिजली को इतनी आदत है सोते में बोलने की कि मुझे लगता है कि बिजली सोते सोते ही एक टाइम आएगा बोलेगी बाजी ब्रेक ले लें। बिजली का कोई भरोसा नहीं है, बिजली सोते वक्त कोई भी बात कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑयल हो चुका है गरम, एंड फ्रिटर्स को मैं कर रही हूँ फ्राई। इसमें हमने कॉर्न शामिल किए हैं क्योंकि हम बना रहे हैं कॉर्न फ्रिटर्स।
अगर आप कॉर्न शामिल ना करना चाहें नो प्रॉब्लम, आलू के बना सकते ये हैं। गधा रोड़ी की तरह यार, गद्दे को रोक, गधा बहुत परेशान कर रहा है, रेडी उसकी उठा के मैंने फेंक देनी है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि 3-4 दिन तक आपको नींद ना आए, या बहुत लंबे टाइम तक आपको 2-3 घंटे की नींद आ रही है, सही से नींद नहीं हो पा रही, थके हुए हैं, और फिर ऐसी हालत हो जाती है? मेरे साथ ही तब होता है जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, लेकिन अगर एक लंबे अरसे के लिए है तो ये कोई सही और नॉर्मल बात नहीं है। और बिजली को तो हमारी कभी कभी होता है क्योंकि इतना काम करती है, थक जाती है। आज तो बिजली बहुत ही यार कितना बोलने का लोग, ब्रेक ले लो खुदा। ओके मुझे पता था बिजली ने मुझे ख्वाब में से उठ के बताना है कि ब्रेक ले लो। मैं लेती हूँ एक ब्रेक। यहाँ पे मैं कॉर्न फ्रिटर्स फ्राई कर रही हूँ, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे ना, कॉर्न फ्रिटर्स हमारे तैयार हो चुके होंगे, सैंडविचेस की चल रही होगी लेयरिंग, उस पर हम लगाएंगे बीन्स, और उसके बाद मैं अनुषा को उठाऊंगी और मैं बिजली को भी उठाऊंगी सही से बेड टी के साथ। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आई लव इट। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद कोई स्टोर रोज, फंडे बन जाए शायद कोई स्टोर रोज। उन्होंने दुनिया की सारी बातें कर ली हैं, मगर वो अभी भी सो रही हैं। अनुषे आई होप कि बस अब उठ जाए, क्योंकि ये 9:30 बजे मैक्सिमम होता है कि जब अनुषा उठी जाती है, वरना अनुषा यूजुअली 7 बजे 6 बजे सुबह से उठी हुई होती है। लेकिन आई एम हैप्पी कि जो नाश्ता मैं उनके लिए बना रही हूँ वो होने वाला है। क्या मसला है बाजी? बॉस मैंने क्या बोला है जो आप चुप नहीं होकर जा रहे हैं? गुड नाइट बिजली। शुक्र है बिजली वापस सो गई, और अब दोबारा से मैं आ जाती हूँ। खाने की तरफ रेडी होने वाला है जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड मैंने इस्तेमाल किया। काम करते हैं कि मैं एक प्लेट में इसको सर्व करना स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज अनुषा किसी भी टाइम जाके तैयार शेयार होके आ जाएगी, एंड आई वांट कि आज मैं उसको उसके आते ही नाश्ता सर्व करूँ। प्लेट यहाँ पे मैंने रख दी है। यहाँ पे आ गए हमारे स्लाइसेस। स्लाइसेस पे हम ऐड करेंगे बेक्ड बीन्स, जिनको हमने टमाटर के साथ पका के रखा हुआ है, कैन वाले, बगैर कैन वाले, व्हाटएवर। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि ये साइड्स पर अच्छी तरह से आ जाए। और अनुषा जाग ही नहीं रही है। आई विश कि मैं उसको गरम गरम खिला पाऊँ, बिकॉज अगर ये सैंडविचेस थोड़ी ज़्यादा देर रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने का। जो भी लाना 2 लाना है। सोते के टाइम भी बिजली को खाने की पड़ी हुई है। ये तो हमारी, मुझे लगता है पूरी कौम का हाल है कि सुबह सो के जब उठते हैं तो बोलते हैं कि खाने में क्या खाएंगे, और उसके बाद हम सोचते हैं कि डिनर में क्या होगा। अच्छा जी, बीन्स के बाद हम इसमें कॉर्न्स ऐड करेंगे, कॉर्न फ्रिटर्स बेसिकली। इस तरह से ये आ गए इसमें कॉर्न फ्रिटर्स। इस वाले को मिडल में ऐड करते हैं, और हनी मस्टर्ड मैं लगाऊंगी इस पे। There you go। अच्छा, हनी मस्टर्ड बहुत आसान है डिप बनाना। इसमें आपने मेयोनेज़ इस्तेमाल करना है 1 कप, हनी इस्तेमाल करनी है 1.5 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करना है 1.5 खाने का चमचा, एंड सम ब्लैक पेपर। यहाँ पे ये हनी मस्टर्ड डिप हम लगा रहे हैं। बहुत ही विलायती किस्म के ये सैंडविच बन सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि देखिए हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को टेस्टी बना दें मिर्च से, मसाले से। कुछ चीज़ों को आप एज इट इज़ सिंपल प्लेन भी रख सकते हैं। और ये होने वाले हैं तैयार। आई एम विशिंग बस अनुषा को गरम गरम मिलना चाहिए। राजा मेरे बाबल बिजली उठे तो प्यारा, वो अनुषा को भी अमृत उठाए। दिल तो बिजली उठ जाओ, सहारा good ते morning, बही good मेरा morning। कोड़ी चढ़े। गुड मॉर्निंग, बही मेरा कोड़ी चढ़े। मैडम आप उठ गई तो बिजली को भी उठा दें प्लीज। कब से सो रही है वो? मैं सुबह कुछ 4 बजे तक तो फेसबुक पे थी, अपनी बहन के साथ बात कर रही थी। हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, तभी तो तुम इतनी देर से उठी। हेलो, हाय, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी जी। सही है, सलाम जी। बुलाया है मैंने। Good morning, लाया बिजली। पर जलजला आ गया मेरे क्या हाल है? बाजी हड्डी और वही खाल है, वही हसीन तरीन खूबसूरत सी नाजुक सी दुबली पतली से हाथ लगाओ तो बिखर के क्या खड़खड़ क्या के गिर क्या जाओ। सो रही हो? नींद आ रही है? अल्लाह इतने हल्के हो रहे हैं। बाजी जी हाँ, मेरा देखे जरा, मेरे बड़े हल्के हो रहे हैं। बैठ जा बैठ जा, बैठ के बात कर। नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो मुझे Okay। कौन सी नींद आ रही आयशा क्या करें?
क्या करें ये मैं बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन गर्मा गर्म यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविच बना के रखी हुई है। और अनुषी मैं भी सोच रही थी कि पहले तुम कभी भी ऐसा नहीं करती, तो सुबह सुबह उठ जाती थी। अब कल तुमने अपनी बहन से बात की है, लेकिन अक्सर उसके अलावा भी हमें कभी नींद नहीं आती है, सोचते रहते क्या करें। मसला ये है कि दिमाग चलते रहता है ना 24 घंटे। फिर रात में भी यही बात हो रही थी अपनी बहन से भी, वो अमेरिका में होती है तो उसके लिए जागना पड़ा। फिर उल्टा देखो तो सुबह सुबह वही बात, रात रात वही ख्याल कि सुबह क्या करना है, कहाँ जाना है, आज शाम में कहीं जाना है, क्या काम करने हैं, पहनेंगे क्या, अम्मी के लिए कुछ काम करने हैं, वो सारी चीज़ें पूरी पूरी रात दिमाग में चलती रहती हैं, नींद नहीं आती। कभी सुबह 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे जाते हैं आम दिन, फिर सुबह सुबह यहाँ। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि देखो इंसोम्निया, अगर हम सोचे कि हम लोग एक दूसरे को कहते थे ना जी इंसोम्निया, अक्सर लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस भी देख रहे होते हैं इंसोम्निया, तो अगर वो नहीं है तो भी नींद के पैटर्न को बेहतर कैसे बनाए। आई थिंक थोड़ा सा एंजाइटी कम लें, स्ट्रेस कम लें, और कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वाकई आपको नींद आती है। कभी सुना लस्सी लस्सी पी के कितनी नींद आती है, गर्म दूध और हल्दी से नींद आती है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक मिथ भी है और एक सही बात भी है, बताऊं। ना सिर्फ लस्सी पी के या गर्म दूध पी के, हर डेयरी प्रोडक्ट पी के, चाहे वो आप ठंडा पिए या वो आप गर्म पिए, आपको नींद आती है, बिकॉज उसमें एक चीज होती है ट्रिप्टोफैन। लेकिन उसमें वेट गेन नहीं होता, ये इंडो क्या होता है? वो तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आपको नींद की कोई प्रॉब्लम है, ट्रिप्टोफैन बेसिकली एक अमाइनो एसिड होता है। इंटो ओ क्या होता है? ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन ठीक है। कैसी अंग्रेजी टाइप की ना एक्चुअली इंसोम्निया को समझाने में ऐसा उर्दू में कोई लफ्ज है? आई थिंक नींद ना आना, लेकिन मुझे लगता है कि नींद ना आने बेचैनी होती है, नींद नहीं आती रात में क्योंकि दुनिया भर के ख्याल आ रहे होते हैं। हाँ बाजी जी, मुझे भी पट्टी बेचैनी हुई थी जब मैंने ज़ाहद को देखा था ना, तो मैं बस ऐसी बेचैन रहती थी। क्या अच्छा वाला होता है वो प्यार से जब नींद उड़ जाती है, और मेडिकली नींद ना आना है दो। लेकिन अनुषे जो लोग पूरा दिन सोते हैं ना, पूरा दिन, हाँ पूरा दिन जो सोते हैं और फिर रात को नींद नहीं आती, दैट इज नॉट इंसोम्निया। जब आप पूरे दिन सोएंगे, 8 घंटे की नींद आपने पूरी कर ली और फिर रात में जो हमारे नौजवान जो लोग हैं वो 11-12 बजे तक वैसे ही सो रहे होते हैं, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो, और फिर रात को 3-4 बजे तक सोए नहीं, तो अम्मा अब्बू को लगता है कि वो इंसोम्निया का शिकार होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, काफी लंबे अरसे तक अगर आपकी स्लीप ऐसी रहे। लेकिन कुछ खाने हेल्प करती हैं, कुछ और चीजें हेल्प करती हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग करें 100 से लेके 1 तक, वो भी वाकई मेरा काफी सारे लोगों का दिमाग चल रहा होता है रात के वक्त। 100 से लेकर 1 तक उल्टा गिनती हूँ और 50 पे आकर वाह, मेरा वाला हाल है। आपका वाला हाल है। अच्छा कुछ खाने की चीजें भी ऐसी होती है, मैं बताऊंगी भी तुम्हें कि कौन कौन सी खाने पीने की चीजें ऐसी होती है कि जिनको आप खाएं। हाँ मेरे पास न्यूज़फीड भी है चलाने के लिए, बिल्कुल देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं न्यूज़फीड अच्छा, पे आ गई और है। इसके पीछे साइंस ये है कि वो तमाम चीजें जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है, बनानास में बहुत सारी मिकदार में ट्रिप्टोफैन तो पाया यानी कि जाता हम है। बनाना रात में खाएं और सो जाएं। बनाना रात में खा के उसके आधे घंटे के बाद आपको नॉट एक्चुअली नींद, अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब है अगर मैं बनाना खा के कहीं जाऊंगा तो मैं तो गुनूदगी में रहूंगा। नो, इट एक्चुअली हेल्प्स आपके मूड को अच्छा करने में, आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में, मेलाटोनिन लेवल को बढ़ाने में, और इससे क्या होता है आप काम हो जाते हैं। कभी अगर आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं तो आपको नींद तो नहीं आएगी, काम हो जाते हैं। जब काम हो जाएंगे तो फिर आपको नींद आने में आसानी होगी। सीरियल, हर किस्म के सीरियल में अगेन ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, वो हमें किसी खाने पीने के थ्रू ही लेना। अच्छा एक अजीब सा सवाल पूछो क्योंकि तुम न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, तो मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ी रोशनी डालो। लोग कहते हैं कि 7:30-8 बजे खा लें, अगर आप 10-11 बजे सो रहे हैं तो 3 घंटा आपका पेट खाली रहे, लेकिन खाली पेट में तो नींद बहुत बुरी आती है। जितना ठूसते हैं आपको नींद अच्छी आती है। देखिए इसका एक ये है कि डिनर वैसे भी जो क्वांटिटी है ना अनुषे, वो आप ब्रेकफास्ट जितनी नहीं करेंगे, क्वांटिटी आप कम रखेंगे, और उसके बाद फौरन नहीं सोना, और 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद सोएंगे दोबारा भूख लग जाएगी। 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि खाना खाने की कितनी देर तक मैं सुस्त फील करता हूँ और उसके बाद कितनी देर तक मैं नॉर्मल एक्टिव फील करता हूँ। ठीक है, और जब आप नॉर्मल फील करने लगे तो सो जाए। चीज एंड क्रैकर्स, ना सिर्फ चीज बल्कि अगेन हर वो चीज जो कि डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है, दूध है, दही है, लेकिन हर वो चीज है। 2 रुपए की चीज है या 8 आने की चीज, चीज है। ये एक मिथ है कि सिर्फ नीम गर्म दूध से आती है। आप किसी भी टेम्परेचर का दूध या फिर चीज लेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, तो उससे आपको एक सुकून मिलता है गले वाले को। बस यही होगा। दैट्स कॉल्ड सटाइटी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सटाइटी, कि आपको सुकून तस्कीन मिल जाती है दिल को। अच्छा चेरीज में बिल्कुल, चेरीज से आपका मूड भी बेहतर होता है, हैप्पी भी आप फील करते हैं, सेरोटोनिन लेवल को अगेन बढ़ाता है। जिंदगी से जब आप खुश होते हैं ना तो नींद सुकून की आती है आपको। जिंदगी से अगर आप खुश हो तो आप और ज्यादा नाच गाने नहीं कर रहे हो रात में, मुतमईन वाली जो चीज़, टेंशन में नींद नहीं आती। ये बिल्कुल सही कह रही हो।
कि अगर आप मुतमईन हो तो नींद आएगी, वरना अगर बेचैनी और ये टेंशन स्ट्रेस रहे कि कल क्या होगा, कल हम कैसे करेंगे, पूरी पूरी रात आप इन चीज़ों में लगे हुए सोच रहे हो। उसी बारे में फिर आप सोचते रहेंगे। फिश अगेन, फिश में भी ट्रिप्टोफैन काफी मिकदार में पाया जाता है। वैसे भी फिश खानी ही चाहिए, लेकिन ये वो सारी चीजें। अच्छा, और नोट किया है इसमें कोई भी फ्राइड आइटम या कोई भी ऐसी ना ऐसी कोई पिक्चर है ना ऐसी कोई चीज है, क्योंकि जितना हैवी खाना खा के आप सोएंगे उतना अल्सर, हार्ट बर्निंग की शिकायत होगी। ये सारी चीजें खाएं, मगर फ्राई करके नहीं, लाइट को ग्रिल करके। और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी काफी मौसम में थे भी, अब खत्म हो जाएंगे। ट्रिप्टोफैन होता है, वैसे शकरकंदी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और वो तमाम चीजें अनुषा जिसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। आपको पता है कैल्शियम से 2 ऐसे काम होते हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। इन द लॉन्ग रन जब आप कैल्शियम का इंटेक लेते हैं लंबे अरसे के लिए, तो आपके वजन को कम करने में यूजफुल साबित होता है, प्लस कैल्शियम के इंटेक से आपको नींद अच्छी आती है। तो फिर मेरे ख्याल से दूध तो बनता है रात में। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल। आधा ग्लास मेरी अम्मा हमेशा कहती थी दूध और हल्दी। दूध और हल्दी, और नीम गरम इसलिए क्योंकि गले में सुकून, हल्दी वैसे आपके लिए अच्छा, फिर दूध साथ साथ नींद अच्छी आएगी। क्योंकि गरम से हम खुद रिलेट करते हैं कंफर्ट को। जब हम कोई नींद गरम चीज पीते हैं तो वो कंफर्टिंग फीलिंग आती है, एक नर्चरिंग फीलिंग आती है, इसकी वजह से सोने का दिल चाहता है। वॉलनट्स एक बहुत अच्छी चीज है, वैसे भी दिमाग के लिए, सुकून के लिए और नींद के लिए। तो वॉलनट्स अगर आप 3-4 चबा के खाने के बाद सो रहे हैं, दैट इज सच अ गुड थिंग। वार्म मिल्क, अगेन वार्म पिएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर रूम टेम्परेचर का पिएंगे उससे भी सुकून मिलेगा, नींद आएगी। योगर्ट, सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का जरूर इस्तेमाल करें, कैल्शियम की वजह से, फैन की वजह से। ऐसा अगर हम सोने से पहले ना करें, ये दिन में भी कर लें, लेकिन रात में नींद अच्छी आएगी अगर आप दूध पीते रहे, ऐसा होते रहे। जब आपके कैल्शियम में कमी, बिल्कुल कैल्शियम में की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में, तो ठीक है। वेल यू नो, इसी मौके पे मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसे दोस्त है मेरे जिनसे मेरी बहुत अरसे में मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो बड़ा अच्छा काम करते हैं और ख़वातीन तो उनकी बिल्कुल फ़ैन है। और परसों कहीं मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि डार्क सर्कल्स का मसला मुझे भी आ रहा है, बिजली को भी हो रहा है, सोने के बाद, सोने नहीं बावजूद, काम करने से, स्ट्रेस से। और फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जबकि हम तो अभी भी 16-17 के ही हैं, लेकिन टेंशन ज़्यादा है ना आजकल। टेंशन ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा कितना अच्छा होना अनुषे, मैं तुम और बिजली रात के 8 बजे 10 बजे सो जाए सारे, तो उसके लिए हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं, सब कुछ बता सकेंगे, एक्सपर्ट है। अभी कौन है, ये एक सरप्राइज है, देखते हैं। सरप्राइज ही रहता है कि आप वापस आएँ और देखें। अगर आपको इन चीज़ों का प्रॉब्लम है तो आज सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ऐसी जो डार्क सर्कल्स आती हैं क्यों आती हैं, ये क्या फैमिली का किस्सा होता है, या क्या डाइट का किस्सा होता है, या क्या नींद का, पानी का, खून का किस्सा होता है, या क्या किस्सा होता है, या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा आती है, हर वक्त आती है। बस मैंने क्या बोला है आपको, बस मैंने क्या बोला है आपको, बस क्या हो गया, बस। Sunday हो या Monday, Funday बन जाए, shine through stories. फाइनली आंखें खुल रही हैं ना। उसकी आंखें तो खुल ही नहीं रही आज, तो कुछ ज़्यादा ही वो पूरी रात शायद सोई नहीं होगी। मेरी आंखें थोड़ी सी खुल गई हैं, लेकिन वाकई में कहते हैं कि उम्र के साथ, स्ट्रेस के साथ, कुछ खानदानी प्रॉब्लम से ये चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं। क्या करें हम, जो इस शोबे में 24 घंटे अच्छा लगना है, अच्छा दिखना है, बड़ी टेंशन होती है। बड़ी टेंशन होती है वाकई। और अच्छा, मैंने कोई अनुषा 10 में से कोई एक इंसान मैंने ऐसा देखा होगा जिसको जिंदगी की कोई टेंशन नहीं होगी, हर काम करेगा, सुकून से करेगा, मुस्कुराते, उसका फेस बड़ा फ्रेश रहता है। यहाँ पे एक जीन्स का फैक्टर भी आता है कि अगर आपके अम्मी अब्बू के हल्के हैं तो आपके भी होंगे। इसके साथ जो है वो, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उससे हल्के होंगे, पानी कम पीते हैं, हाइड्रेशन बड़ी जरूरी, नींद की कमी, गलत वक्त पे सोना। क्या करें एक्चुअली। जो मेरे दोस्त आ रहे हैं ना, अभी पहुँचते ही होंगे, वो हंसमुख रहते हैं हमेशा, माशाल्लाह, हमेशा इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि बस वही जो तुम बात करी थी, हंसी खुशी भी रहें, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, तो नींद भी अच्छी आती है और इंसान में फ्रेशनेस भी रहती है। और एक और बात कि हल्की होना ठीक है, हल्के नहीं होने चाहिए, और इसमें आज हम बात भी करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल कम हल्की होना आई थिंक एक नेचुरल चीज़ होती है। बिजली तो सोती रहेगी। बिजली मैं खोलूँ? अच्छा, जा रही, कौन है? जो भी आया हो दरवाजा तो खोलो, और इस पे दोबारा नहीं सुनना। बिठाएंगे कहाँ मेहमान को? यहाँ बिठा देंगे, कोई मसला नहीं है, टेबल आ जाना है, पूरा आ जाना। टेबल पे बिठा देंगे। कौन है? कौन? जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कहीं आप? हेलो, वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अनुषे कहाँ है भाई? अनुषे आप यहाँ कब शिफ्ट हो गए? अनुषे बस थोड़े से पहले आइए, सेटिंग तो जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, आप अनुषा बाजी, दोनों में से कोई सी भी कुर्सी, दोनों पे बैठ जाओ, कि बिजली सो ना सके। ये सोती रहती है, मैं इसी पे सो रही थी बाजी जी। लोगों को नींद नहीं आती, इनको नींद आती रहती है, हर वक्त आती रहती है, सुबह शाम दिन रात। खाती क्या है? अनुषा ने क्या खिलाती हो ये आप? क्या खा के क्या है?
खाने आए हैं वो, आप खाना खाने खाने आए आए हो, हैं। आपकी छुट्टी नहीं नहीं मुझे है? ऐसा कुछ लग रहा है, मैं सो रही थी, मेरे ख्वाबों का शहजादा आ गया, देखिए ओए, क्या चलिए तो अच्छा हो गया ना। नहीं, कितने फिर- शहजादे हैं आपके ख्वाबों के वैसे? आपका जोड़ नंबर ले आता है? कितने मेरा नंबर आता है। आप अपने अंदर से निकाले जितने होंगे वही एक मजाक अच्छा चले, ये तो अच्छी बात। अनुषी क्या क्या तुमने नए नए पीसेस रख लिए डेकोरेशन? है ना, देखिए है ना? जरा, बस जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, डॉक्टर साहब आप मुझे इतने अरसे बाद यहाँ पर बहुत आए हैं जी, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहली बात तो Thank you so दूसरी बात ये कि मैंने फौरन आपको इसे मैसेज कर दिया था कि आप आ जाएं, क्योंकि जी, अनुषी। बिजली जो है जी। वो पूरी रात सोती नहीं है। बिजली है तो ये? हल्के, हाँ बिजली है, काम ये- करती, ये हल्के कहाँ उसको हो रहे हैं। ये गायब नहीं होती? अभी वो आ रही है, काम करने गए, आपके लिए कुछ लाने ही गई होगी। अच्छा, अच्छा। और फिर आयशा में ये आयशा डिस्कस तो- कर रहे थे कि जी। रात में नींद कम आती है। बिल्कुल, इंसोम्निया, बिल्कुल उर्दू में इसको कैसे समझाएं? इसको नींद का नाना या बेख्वाबी कहते हैं। बेख्वाबी। मतलब लोगों को नींद नहीं आती, सारी रात जागते रहते हैं। होता ये है कि एक तो लोगों का बड़ा इशू होता है, सारा दिन सोते रहते हैं, 2 बजे उठते हैं दोपहर में, कहते हैं रात को नींद नहीं आती। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं 3 रोटियां खा लेती हूँ फिर भूख नहीं लगती, है ना? सिर्फ इतनी सी लगती इतनी है। सी लगती है। अच्छा, बड़ी बात है कि देखिए, एक तो बड़ा एक मैंने ये देखा है कि बिजली तो बड़ी मेहनत करती है, मैंने मेरा ख्याल है शायद बिल्कुल मेहनत करती हैं आप। जी अच्छा, अब तो कुछ ज्यादा करूंगी प्यार मोहब्बत में। अच्छा, वाह, चलिए, अच्छी बिजली। बात है। अच्छा, तो मगर ये इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सुबह से ना घर का काम किया करें। खवातीन काम नहीं करती। अच्छा देखिए कि मतलब सफाई है तो जैसे बिजली आ गई तो बिजली ने सब कुछ कर दिया, अनुषा बैठी हुई है, हाँ। ये होता है। और ये उठाओ, यासिर, ये उठाओ, बिल्कुल, ये होता है ना, दिल की बात जुल्म कर होता है। मेरे ख्वाबों का शहजादा ने उठाए, मेरे हक की आवाज है। आपकी हक की आवाज। अब आप अभी से काम करके दिखाएं बिजली पूरी क्या क्या सुबह- काम करती पूरी है। सुबह खुद सो रही थी। हाँ, अभी देखते हैं काम क्या क्या हम इससे काम आपको कराते हैं। बिजली क्या बिल्कुल। क्या काम और आता है। बिजली से पहले तो अनुषा जागी है। चले काल ले ले, अच्छा। काल ले ले। आपसे बात ही नहीं होती थी, जी। तो आप जहाँ आते हैं वहाँ कॉल्स आ जाती हैं। है अनुषा? कॉल आ गई आपके लिए। अच्छा, आपके घर में तो कॉल इतनी आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शादी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत प्यारी लग रहे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 एपिसोड होने पर चाय टोस्ट होस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you, thank you. डिजर्व करती है बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद को, बहुत क्योंकि बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है ना दिए हैं प्रोग्राम 100 एपिसोड। मैंने कोई एपिसोड ऐसा नहीं कि नहीं देखा हुआ। अल्लाह, थैंक यू सबसे सो अच्छी मच। बात आपके शो की अनुषे कि क्वालिटी वाइज और मतलब जो मटेरियल वाइज जो इंफॉर्मेटिव वाइज बहुत बहुत आप लोगों ने ऊंचा लेके गए अपने शो को। आप लोगों ने ये सिर्फ नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना राजा, या आपकी सिर्फ दुआएं और नहीं किया। आपकी दुआएं और आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। हमारी दिल की गहराइयों से आपके लिए बहुत दुआएं। बिल्कुल, Thank बहुत you. आप पूरी टीम के लिए अनुषा आपके लिए बहुत प्यार। और डॉक्टर फोरम को कहूंगी वेलकम। और डॉक्टर फोरम जहाँ होते हैं वहाँ तो कॉल की लाइन लग जाती है है ना, ना? सब मसलों के जो है ना जो हमारे हल ढूंढते हैं। और डॉक्टर फोरम में ये पूछना चाहूंगे, देखिए मेरे देवर की भी शादी होने वाली है अभी 15 डेज बाद, और मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं जी, और अच्छा। मैं बहुत सारी रेमेडीज कर रही हूँ जी, जी, जी। ऑलरेडी ना। जी, तो जी, मैं जी। चाहती हूँ कोई आप ऐसी जादुई रेमेडी बता दें कि जो बिल्कुल। जो है ना वो मैं आपको 15 बड़ी दिन में दूर जबरदस्त हो से जाए। बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त से बताता हूँ। बिल्कुल। जबरदस्त, बहुत। ओके, थैंक यू, लव यू टू। कितना प्यार है और कितनी एक्साइटमेंट, पर्सनालिटी कितनी बड़ा अच्छी लोग प्यार करते हैं। और एक शो उन्होंने मिस नहीं किया। वाह, सारे शो फॉलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, अनुषा। सर ये बताएं कि जी। वही कह रही है कि डार्क सर्कल Dark का circles। मसला। अच्छा, और बड़ा- ये स्ट्रेस से ज्यादा होते हैं या खानदानी ज्यादा होते हैं या इनहेरिटेड होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि लड़कियां वो 4 क्रीमें चली थी ना, वो मिला के लगाती थी रंग गोरा करने के लिए। फॉर्मूला क्रीम? फॉर्मूला क्रीम जो थी, उससे क्या हुआ कि आपके डार्क सर्कल्स बहुत डेवलप होते हैं। थर्डली, आपकी डाइट में क्या होता है, जंक फूड, सारा दिन पकोड़े, पिज्जा, जलेबियां Fast और food डोनट्स और ये सारी चीजें खा रहे हैं। अच्छा, सब्जियां नहीं खाते, हम लोग सब्जियां नहीं खाते। कॉन्स्टिपेशन का बड़ा इशू होता है लोगों के अंदर, ये होता है फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, कच्ची सब्जियां खाएं, पालक का इस्तेमाल करें, सबोर की भूसी पिए। अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी रेमेडी है, और इससे सिर्फ हल्के कम नहीं होते, कितने मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर, बहुत बहुत बहुत। अच्छा, एक जिन लोगों को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इवन कोई इशू नहीं है, टेट्रा पैक वाला जो रेड ग्रेप्स का जूस होता है वो आप ले लें रोजाना 1 कप, और उसके अंदर 1 पिंच ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल के वो पिए, उससे बड़ा जल्दी फर्क पड़ता है। और एक बिल्कुल, और एक बड़ी सस्ती सी क्रीम आती है, इतना बड़ा जार आपको मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, कोलेजन इलास्टिन लोशन का। ठीक है, कोलेजन इलास्टिन लोशन, क्योंकि पूरी हमारी स्किन कोलेजन पे है ना। कोलेजन इलास्टिन लोशन लिया, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड किया, और विटामिन सी की जो खट्टी वाली टैबलेट हम खाते हैं ना, बड़ी मजेदार, बहुत ही वो खट्टी वाली, बिल्कुल। कोलेजन इलास्टिन लोशन लिया आपने, ग्लिसरीन लिया, और 1 गोली मैश करके अच्छी तरह से पूरे क्लॉकवाइज आपने 2 टाइम लगाया। विदिन 7 डेज आपके सर्कल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा, देखिए थोड़े तो होने चाहिए, खानदानी इशू होने चाहिए।
थोड़े तो होने experience चाहिए। है देखिए कम एक हो जाए नेचुरल वही चीज काफी है। भाई, देखिए थोड़े तो होने चाहिए, जरूरत ज्यादा, बिल्कुल ये ना कि बिल्कुल वो हो जाए। सर्कल्स अलग चीज होती हैं, Circle- स्वेलिंग एक चीज होती है, और pockets तो बन जाती हैं। स्वोलन लगती हैं, बिल्कुल वो जो आपके बैग्स बन जाते हैं, बैग्स बन जाते हैं। बैग्स बन जाते हैं, उसके 3 बड़े मेजर रीजंस हैं। एक तो देखिए, एक तो किडनी का जिन लोगों को इशू होता है उनका होता है। सेकंड आप वही इंसोम्निया, नींद नहीं आती। थर्ड ये है कि आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, ये ठीक मेरा है, प्रॉब्लम ये आपका हो सकता है। सॉल्ट रिटेंशन, सोडियम का बहुत वाटर, ज्यादा हाँ वो सॉल्ट और वाटर मिलके आपका वो सॉल्ट पूरी आपकी स्किन में फ्लफीनेस कर देता है, ठीक है। कॉल आ गया जी बिल्कुल क्या बिल्कुल। करें, कहाँ जाएं? आप अनुष्का जहाँ ले जाएगी। हुमैरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरा? जी लविस्टर आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खुरम यहाँ पे मौजूद है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्या सवाल पूछेंगी जी? अकाउंटिंग डॉक्टर खुरम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह की शुक्र। सर आप मेरी बड़ी बहन की क्लास कर रहे हैं गाँव में। हाँ, बड़ी बहन की क्लास बनवा डाउन। अच्छा, अरे डाव में, अरे थैंक यू जी फराह खान। जी फरा, अच्छा जी जी फराह खान से। जी सर। सर मुझे प्रॉब्लम है सर, मेरी बेटी है 10 इयर्स की। सर जब एग्जाम से जुड़े एग्जाम तो उसको डार्क सर्कल हो रहे हैं। डार्क सर्कल, अच्छा बिल्कुल ठीक है, डार्क सर्कल हो रहे हैं, एमएससी हो रही है। बिल्कुल सही, मैं आपको बिल्कुल हालांकि 10 इयर्स की है, तो सर प्लीज काइंडली कुछ बताएं तो हम लोग। बिल्कुल आज हम बिल्कुल सब ये बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बड़ा जबरदस्त है, मैं आपको बड़ा अच्छी टिप आज हम यही चीजें डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। पिछले कॉलर ने भी ये बात की थी कि 15 दिन में शादी है, तो हम 15 दिन में शादी और डार्क सर्कल से। अच्छा 15 दिन इंसोम्निया में का डार्क सर्कल जा सकते हैं क्या? बिल्कुल गायब तो नहीं हो सकता, मगर बहुत कम इसमें अच्छी बहुत बात है, बताता हूँ। ईमानदारी से देखिए बात करना ईमानदारी अच्छी से बात देखिए बिल्कुल गायब नहीं होंगे, मगर एक तो देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी टिप बता रहा हूँ, विद इन 10 डेज बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा पहली बात तो ये कि आपको रोजाना नहार मुंह अगर आप गाजर का जूस, गाजर का जूस 1 चमचा के साथ सेब का मुरब्बा खाएं, सेब का मुरब्बा, ठीक है, नाश्ते में सेब का मुरब्बा और गाजर का जूस, तो इससे आपका रंग बड़ा क्लियर होगा, रंग बहुत क्लियर होगा। जब क्लियर होगा तो आपके हल्के भी कम होंगे। अच्छा एक विटामिन आती है जिनको बाइलोबा, GINGKO, ये हर्बल है, जिनको बाइलोबा। इससे खून का सर्कुलेशन, आपके जो लोग गंजे हो रहे हैं, जिन लोगों के बाल बहुत झड़े होते हैं, एक तो जिनको बाइलोबा बहुत सारे खाएं ट्वाइस अ डे, और साथ क्या करें, सोया मिल्क 1-1 कप की। अच्छा क्रीम एक बड़ी अच्छी, मैं एक बनी बनाई क्रीम बताता हूँ, बल्कि मैं यहाँ गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। हमारे पास है। आप मैं लाए और लाया हूँ। बिजली ने सजा के रख लिए हो बल्कि बड़े मैं अनुष्का चाह रहा हूँ कि मैं बिजली तरह ट्रे तो पकड़ा दें। हाँ हाँ ये ले। यहाँ पे रख देते अच्छा हाँ, यहाँ करिए ना, मैं अनुष्का बहुत चाह रहा हूँ काम आज सामने से अपने- अपने करीब कर लेती हूँ। अबे, बिल्कुल। मैंने आप ख्वाबों के शहजादे एक गिरा भी दी। और गिरा भी दिया हमने, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अनुष्का ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये क्रीम मैं चाह रहा हूँ अपनी कॉलर को आप जरूर गिफ्ट करें। ये मास्क है, बड़ी सर्कल्स को बिल्कुल गायब करेगी। इसके अंदर क्या है, दूध है, पर्शियन रोज है, एलोवेरा है, और इसके अंदर है थोड़ी सी क्वांटिटी में जिनसेंग। जिनसेंग जो हम खाते भी हैं ना, तो इसे ट्वाइस अ डे आप ये लगाएंगे तो आपके बिल्कुल सर्कल, ये आप अनुष्का गिफ्ट कर देंगे। जबरदस्त, ये आपका ठीक है। हो गया काम बिल्कुल विद इन 10 दोनों में से किसको भेज रहे हैं? डेज 2 कॉलर्स हैं। और इसको लगाएंगे थ्राइस अ डे, इसको बड़ा ये ड्राइनेस पर ही चली जाएगी और आपके सर्कल बहुत तेज से आएगा। अच्छा डॉक्टर खुरम एक बात बताएं, मैंने भेज नहीं रही, मैं खुद रख रही हूँ। अनुष्का सारी के क्रीम्स जो भी हैं और वैसे भी कोई भी चीज अगर आप अप्लाई करें तो अक्सर लोग मैंने देखा है बहुत रब कर रहे होते हैं आंखों को, तो वो करना बिल्कुल, सही वो है? इसको कहते हैं बड़ा टेंडर लव एंड केयर, मतलब आप बच्चे की तरह स्किन को लोग समझते हैं जितना रगड़ेंगे उतनी अच्छी होगी। कहते कोई टाइम भी होता है रात को सोने से पहले लगा के सो जाएं तो आपकी स्किन जो है रीजनरेट हो रही होती है, तो बिल्कुल, वो क्योंकि ज्यादा उसको रेस्ट मिलता है ना उनसे। आपको जितना बना, आप अभी काम में लगे हुए हैं, कभी आप चूल्हे के सामने, कभी फोन पे एक तो आंखें थक फोन, जाएंगे, और इससे सबसे भी बड़ी बात पता है connection पाकिस्तान में, होगा। पता है मुझे एक बड़ा छोटी सी शिकायत है कि देखिए एक तो पहले एजुकेशन हमारे यहाँ पहले ही कम थी, अब पता है गूगल ने और नेट ने वो खत्म कर दिया। पता है देखिए, अगर आप डॉन पढ़ते हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप डॉन पढ़ते हैं ना, तो अगर आप लिटरेट हैं तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। आप ये तो नहीं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज छोड़ के आप डॉन पढ़ लेंगे, घर पे तो आप पढ़े लिखे हो जाएंगे। इसी तरह गूगल पे, नेट पे लोग जो है वो समझते हैं हम लोग सब पढ़ लेंगे। अब अब्दुल कदीर खान साहब ने एटम बॉम्ब बनाया, अनुष्का कहेगी जी इसमें 2 टोस्ट डाल दें, ठीक है, मैं कहूँ जी 2 मक्खन के पेड़े डाल दें। सॉरी ऐसा सर, नहीं है ब्रेक फिर। लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं। ब्रेक है जी। मैंने बात ऐसा क्या बोला? अरे जी, जी, क्या पहले बात है तुम जी। ये रख लो, हम बिजली बहुत ये रख मंगाते लें, हैं आपका अपने कॉलेज तोहफा। को देने के हाँ, लिए। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये वापस भी ले लेंगे ब्रेक के बाद। क्या भी हो जाए, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट, टोस्ट और रोस्ट। एंड बिजली के ख्वाबों के शहजादे यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर खुरम हमारे साथ यहाँ पर हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, खुद भी इतने सारे सवाल कर ले। जी सर अनुज। पानी, नींद,
अच्छी ग़िज़ा, ये चीज़ें तो सबसे पहले आती होंगी। बिल्कुल आँखों की बिल्कुल, इसमें care पे। आँखों की केयर में सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा देखिए, लोग फ्रूट्स नहीं खाते, लोग सब्जियां नहीं खाते, लोग कोशिश करते हैं कि जी, लोग समझते हैं जितना महंगा खाना होगा उतना अच्छा होगा, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। लोग समझते हैं जी हम सब इसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो बहुत महंगा वाला है। आप जितना सिंपल चीजें खाएंगे एक क्या सवाल हो पूछना गया? चाह रही हैं? अच्छा एक तमीज़- सवाल तमीज़ देखें क्या मैं कहा, ये क्या माशाल्लाह। उनकी उंगली में दर्द हो गया? मिस मैं एक जी सवाल- जी, पूछे आप। जी पूछे बिजली। ख्वाबों के शहजादे, मुझे ये पूछना था कि ये खराटे क्यों आते हैं और ये खराटे कैसे काम हो सकते हैं? बिल्कुल वो सही कह- देखिए, मैं खराटे लेती हूँ ना। नहीं वैसे आप तो बिल्कुल फिट हैं, मगर खराटे की एक तो बहुत बड़ी वजह होती है कि लोग जरा ओवरवेट होते हैं, मतलब खाते ज्यादा है। जी मैं बिल्कुल फिट हूँ आपके साथ। नहीं नहीं वो तो बिल्कुल फिट है, ओवरवेट का तो नहीं ओवर पता, फिट तो नहीं है ना। लेकिन ओवरवेट तो नहीं होंगी, लेकिन ओवरवेट तो नहीं है। 3 पराठे 4 3 पराठे खाती हैं, 3 पराठे 4 इतना अंडे। तो उनका काम के लिए जरूरी होता है हाँ ना। हाँ, देखा है ना? मेरा ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल ठीक है। ये खराटों को बताएं। मगर अभी फिलहाल आप क्या किया करें कि ब्राउन डबल रोटी होती है ना, वो खाया करें, ठीक है। अच्छा एक तो बड़े खराटे की बड़ी वजह ये होती है, एक तो ओवरवेट हो या आपकी फैमिली में एक एस्थमा का इशू हो, सांस की बीमारी हो। ये भी इंसोमिया से रिलेटेड इंसोम्निया से बिल्कुल रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जिनको ये इशू होता है वो रात को उठ के बैठ जाते हैं बीच में, बिल्कुल उनका इतना सिवियर पेन होता है कि अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो विद इन 5 to 7 years आपको हार्ट का भी इशू हो सकता है। तो इसको बड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन हाँ, जी। सिंपल सॉल्यूशंस हैं। सिंपल सोल्यूशन देखिए, सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक तो आप रात को खाना जब आप खाया करें 3 घंटे पहले सोने से, ठीक है नंबर 1। और चिकनाइयाँ नहारियाँ ये खाने में नहीं होनी चाहिए रात को स्पेशली, रात को ठीक है। अच्छा रात को जब आप सोने लगे तो 1 गिलास आप बेशक दूध पिए, मगर स्किम मिल्क होना चाहिए, बगैर यानी कि मलाई। निहारियों 2 पराठे जैसे पंजाब में होता है कि वो नाश्ते में खा लेते हैं। नाश्ते पराठे, पराठे। हाँ हाँ हाँ, पराठे तो फाइन। अच्छा कहते हैं कि हमारे गांव वाले हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत इसलिए अच्छे तो वो ज्यादा जानते हैं। तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी वो स्किन तो अच्छी healthy रहती रहते है, हैं, हेल्दी आप रहते देखें हैं। इनको। ट्रैक्टर पे सुबह फजर के बाद निकल जाते हैं और बिल्कुल। उनके नाश्ते में कोई हल्की चीज नहीं होती, क्योंकि उसके बाद मनुष्य वो कैलोरी सारी बर्न बर्न कर देते हैं ना मोने। अच्छा देखिए, जैसे आपका सन के साथ हमारा बड़ा रिलेशन है, जैसे जब बड़ा आज तो मेरे पराठा आज हम सबको नींद आ सन रही के है। साथ ना मुंह पर पराठा आ गई है, वो आप फोन ले लो, फोन बाद में है बात कॉल भी ना, आया। अनुषी ने ट्रांसमिट किया था ये, है ना। आज मेरे पराठा 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 आ गई है मुंह में दोनों के। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यार की अनुषे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आज तो डॉक्टर खुरम आए हैं, तो इनसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी हमें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी। बस थोड़ा सा मसला ये है कि मेरे स्टेज पर हल्की हल्की छाइयाँ हैं और चिन के नीचे ना हल्के हल्के जैसे एक दाना भी निकल आता है तो उसके बाद हल्का से दाग छोड़ जाता है। एक तो उसके लिए और एक जी। बालों के लिए जी। मेरे प्रॉब्लम है कि बाल बहुत गिरे हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा सा सोल्यूशन बताएं आप। यकीनन आप जो सोल्यूशन बताएंगे वो जी। बहुत नहीं, बेस्ट मैं होगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल। और आप कहाँ से बोल रही हैं? कराची मैं से? मुल्तान से। अच्छा मैं मुल्तान आपको से बोल रही हूँ। और जो है जी। बस ऐसा बताएंगे स्किन बिल्कुल 1 टोन हो जाए। बिल्कुल 1 टोन हो जाएगी। मैं बड़ी अच्छी आपको क्रीम बता रहा हूँ और फिर मैं बहुत शुक्रिया, आपको आयशा। तेल भी। जी बिल्कुल, आयशा कह रही है मुल्तान से। अच्छा देखिए अनुषा, अब बालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ मिथ बनी हुई है लोगों ने, बीच में आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी तेल ना लगाया करें, तेल लगाने ये से बीच में बाल, मैंने सुना कोई था, तेल तेल ना लगाने लगाया की जरूरत, करें। बिल्कुल गलत, 100% गलत। अच्छा एक तो बिल्कुल। पूरे महीने में कम से कम हमें 100 आवर्स 100 घंटे पूरे करने, तेल जरूर लगाना है अच्छी तरह से बालों में। देखिए बड़ा सिंपल था, आपने क्या किया जी, 3 तेल है, ठीक है। एक तो सरसों का तेल और जैतून का तेल, इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। जितना आपने तेल लिया, सरसों का फर्ज करें, हमने सरसों का तेल 1 कप, जैतून का तेल 1 कप, इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून तारा मीरा का तेल, ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल। उसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग होती थोड़ी है। स्ट्रांग होती है और इरिटेंट होता है, जहाँ से आपके बाल गायब हो रहे हैं उगाता है। आपने सरसों का तेल, आपने ऑलिव ऑयल, आपने इसके अंदर तारा मीरा का तेल, आपने लिया इसके अंदर 1-1 मुट्ठी भर के आंवला, रीठा, सिकाकाई, एक प्याज ली, उसको पूरा मैश किया, उसके छिलके और उसका जूस इसके अंदर डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सालन नहीं बन रहा, डरिएगा नहीं नहीं, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन नहीं डाला आपने? नहीं लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून। और इन तमाम चीज़ों को जब ये बिल्कुल बॉईल होने लगे तो इसके अंदर एक लोशन आता है पूरे पाकिस्तान, जब ये ठंडा हो जाए तो आप 5 ml एक क्रीम डालेंगे, बेक्यूटिन एन,
बेक्यूटन BAYCUTEN, शायद 25 रुपए की होगी, ठीक है। बेक्यूटन एंड क्रीम, आपने ये तेल जबरदस्त तैयार हो गया। इसको आप क्या करें, 3 दिन के लिए आप धूप में रख दें और इसके बाद आप देखें इतना इसको खूब मालिश करें। शुरू में जब आप मालिश करेंगे तो आपके बाल, डेड बाल गिरेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है, मरे हुए बाल गिरते हैं। उसके बाद चौथे 5वें दिन से आप जब मालिश करेंगे तो आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को प्री मैच्योर ग्रेइंग का इशू है, देखिए अगर एक एज हो गई तो बाल वाइट होते हैं, ठीक है। अगर आप यंग एज में 16, 17, 20, 25 में बहुत हो रहा है, ठीक है, लड़कों के बाल गिर रहे हैं और 25 साल में लड़कियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है। एक बड़े अच्छी चीज आती है, हर्ब आती है, काला पत्थर, ठीक है, व्हाइट रंग का होता है, फिटकरी की तरह। व्हाइट रंग का होता है, काला पत्थर है। मैं बल्कि अनुषा आपके शो में लाके दिखाऊंगा, ठीक है। उसको आपने मैश किया और इसके अंदर डाल दिया, खूब मालिश करें, आप देखें आपके बाल कितने ग्रो करेंगे। और अगर जिंदगी में प्यार हो, अमन हो, दूसरों से अच्छा रवैया, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुश रहें, आपके अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग थोड़ी आ जाती है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई चीज आप, हर चीज आती है, ब्रेक आ रहा है, ये होस्ट बन रही है। वो वाकई ख्वाबों के शहजादे बन गए, क्योंकि अब अनुषे को कोई नहीं कह रहा ब्रेक, ख्वाबों के शहजादे ब्रेक। हम तो है ही नहीं, अभी बिजली है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास एक और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी। नौशीन साहिबा हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे भी मेरी मुलाकात रह चुकी है और वो हमें समझाएंगी कि इन डार्क सर्कल्स का, इंसोम्निया का एक हाँ मेंटल इशू भी होता है या एक नफ्सियाती इशू भी हो सकता है, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे क्योंकि हमने हर एंगल से इंसोम्निया और डार्क सर्कल्स को आज कवर करना है, तो ये अच्छा रहेगा सेशन। लेकिन ये तमाम चीज़ें ब्रेक के बाद, ख्वाबों के शहजादे को हमने पकड़ के रखा है, बिजी हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ। लेकिन बॉस, मैंने आपको क्या बोला जो आप मुझे ऐसे देख के बोल रहे हैं? इन्होंने आपको बोला क्या? इन्होंने बोला कि थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे घर में एक और बेहतरीन गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली हैं। सबको हमने अपने ड्राइंग रूम पे, अपने पैटियो पे मूव कर दिया है। आपकी इस वक्त मुलाकात करवाना चाहूँगी एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, हमेशा बड़ी अच्छी बातें बताती हैं और आज भी अपने नॉलेज को हम सब के साथ शेयर करने आई हैं। हमारी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड थैंक यू सो मच। आप भी दोनों पहली दफ़ा आए हमारे इस घर में, हमारे नए घर में। वेलकम। अब तो आते रहेंगे आप। सबसे पहले तो रोशन साहब, हमने बहुत इंसोम्निया के बारे में बात की, डार्क सर्कल्स के बारे में बात की, तो जितने मेडिकल इश्यूज हो सकते थे, कॉजेज हो सकते थे, वो हमें डॉक्टर साहब ने बताया और कुछ इलाज भी बताया कि घर में क्या कर सकते हैं, मेडिकली क्या कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के हवाले से बात करते हैं तो बाज़ औक़ात तो हमें पता भी नहीं होता कि शायद हम इन चीज़ों का शिकार हैं, लेकिन हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि सबसे पहले चीज़ें आंखों पे नज़र आती हैं, उम्र भी आंखों में नजर आती है। कहते हैं अगर किसी आंख में आंख डाल के देखे तो आपको पता चल जाता है कि झूठ बोल रही है, अपनी उम्र तो नहीं छुपा रही। सच है इस बात में? बिल्कुल सच है। मोहब्बत भी आंखों में नजर आती है। आंखों में नजर आती है। देखिए, इंसान सच बोलता है वो भी उसकी आंखों में नजर आता है। एक्चुअली क्या है कि जो आईज हैं उसको कहा जाता है कि ये जो है विंडो है सोल के लिए, ठीक है ना, तो उसमें से आपकी सोल झांकती है, आपकी रूह जो है वो झांक रही होती है। फिर जब इंसान मर जाता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, यू नो। तो मगर बात ये है कि देखने वाले को भी कीमत की नज़र रखनी पड़ती है। फिर ये नहीं कि हर बंदा अंदाज़ा लगा ले और कहे मुझे नज़र आ गया ये झूठ बोल रहा है, अब ये भी ज़रा टू मच हो जाएगा ना। तो इसलिए हर किसी को हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी को समझ में आ रहा है। बाज़ लोग जी पता कब चलता है कि हमारी जो साइंस है, जो हमें बॉडी दे रहा है, ये अब इसका मतलब ये है कि हम टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं बनिस्बत कोई मेडिकल इशू है हमें। ठीक, देखिए डार्क सर्कल्स तो ज़्यादा कॉस्मेटिकली भी जा सकते हैं और किसी भी वजह से भी हो सकते हैं, मगर इंसोम्निया जो आपने जिक्र किया और अभी नींद भी बात कर रहे थे, तो उसमें यह है कि वो वाकई एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि इंडिकेशन है या साइन है, क्योंकि ये हमारा तकरीबन पहला सवाल ही होता है। दूसरा तीसरा सवाल होता है कि आपको नींद कैसी आती है, ठीक है। ये बहुत कुछ आपको बताता है, भूख लगना और नींद आना, ये दोनों चीज़ें सेहत की निशानी कंसिडर की जाती हैं पुराने वक्तों से। तो कितनी नींद आनी चाहिए हमें और किस वक्त आनी चाहिए अगर हम सेहतमंद हैं तो? बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बीच में ये है कि इंसान को देखना चाहिए कि वो भी इस दुनिया में रह रहा है और साथ साथ उसके एनिमल किंगडम भी रह रही है, ठीक है, और सूरज भी रह रहा है जो सारे दिन को लेके चल रहा है। एक निजाम, तो सूरज आपकी खुद टाइम मैनेजमेंट करता है, ठीक है। जब निकल आता है ना तो कहते हैं बस तुम भी अब उठ जाओ,
ठीक है। और वो अल्लामा इकबाल तो एक शेर में बड़ा अच्छा इंसान को कहते हैं कि क्या तुम मुर्गे से भी कमतर हो, कि वो तो तुमसे पहले उठ जाता है और तुम उसके बाद में उठते हो। हम एक तरीके से देखें ना, मुर्गों से भी बिल्कुल। तो अगर आपको रूल ऑफ द थंब जानना है और आपके पास घड़ी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सूरज को देखकर सो जाएं और उठ जाएं। एक सिंपल सी बात है, सही है। और कराची शहर में ऐसा हो ही ना जाए। मगर देखिए दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही हो रहा है। बड़े शहरों में तो हमने ये कर दिया कि हमारा मुर्गा भी 10 बजे अजान दे रहा होता है बेचारा, वो फजर में वो भी सो रहा होता है। बड़े लेकिन यही अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। डॉक्टर खुरम कहते हैं कि जहाँ जिन मुल्क में लोग 100 साल 120 साल तक रहते हैं, वहाँ पे सोते हैं बिल्कुल टाइम। मगर मुझे लग रहा है अनुषा को आज अनुषा ने बड़ा आंखों का बड़ा और अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत नहीं सही कह रही है, क्योंकि उससे कोई होता है कि यंग एज में लड़कियों का ये होता है तो वो बड़ी लगने लगती है। अच्छा फौरन मैं अनुषा की आंखें दिखाते हुए एक क्रीम बता रहा हूँ और फिर एक ड्रिंक बता रहा हूँ। आंखों के अराउंड आप अगर नींद कम भी हो रही है, रोज नहीं होनी चाहिए, मगर आंखों के अराउंड आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फिंगर टिप्स पे आपको 3 चीजें लगानी है। ठीक है। एक तो आपने एक पेस्ट बनाएंगे जिसके अंदर होगा दूध, ठीक है, और क्रश्ड आमंड और ऑलिव ऑयल, ठीक है, और चुटकी मीठा सोडा। ये 4 चीजें आपने मिक्स करके फ्रिज में रख दी। रोजाना अच्छी तरह से डिप किया फिंगर्स को और क्लॉकवाइज आपने पूरा एक सर्कल आंखों के गिर्द बनाया। ठीक है। ये लगा रहने दें हाफ एन आवर और उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से धो दें। और ड्रिंक ये पिए, बड़ा सिंपल, रोजाना लड़कियों के लिए बड़ा इफेक्टिव है। आपने थोड़ी सी इमली ली, आलू बुखारा, एक छुआरा और इसके अंदर ऐड किए इमली के दरख्त के पत्ते भी मिल जाते हैं। इनको अच्छी तरह से ब्लेंड किया, 1 चमचा ब्राउन शक्कर और पार्सली या धनिया। ये जबरदस्त ड्रिंक है। नहार मुंह पी लें, हल्के बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएंगे, आंखें नींद कम भी हो तो भी खुल जाएंगी। कम भी है तो आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी ना। आपके पास भी एक सवाल है, मैं डॉक्टर साहब से एक अच्छा सवाल करने जा रही थी। तुम्हारा सवाल पता नहीं कितना अच्छा है। ब्लैक सर्कल्स तो ठीक हो जाएंगे, डार्क सर्कल्स मसले वहीं रहेंगे। मसले वहीं रहेंगे डॉक्टर, उनका भी कुछ करें। जी बिल्कुल पूछे। जी डॉक्टर बहन जी, सवाल मुझे ये करना था, क्या करना था, वो जो नींद आप में बादाम खाया करें ताकि आपको सवाल याद रहे। इस वजह से डॉक्टर बहन बात ये है कि जैसे नींद में लोग चलते हैं और बातें करते हुए निकल जाते हैं, ये भी ठीक नहीं होता, ये बताया वो क्या हाल है? देखिए ना, अगर अब बेचारे को किसी को दिन में भी ना बोलने दें आप और रात को भी ना, उसको रात को तो गरीब को बोलने दें। देखा, ये मुझे बोलने नहीं देती। आप इसको बोलने दिया करें दिन में। बच्चे स्लीप वॉकिंग करते हैं, ठीक है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर फिनोमिना है बिल्कुल, मगर डेफिनेटली एंजाइटी को शो करता है। जी बिल्कुल, कोई और इसमें ऐसा चल रहा है। टेक्नोलॉजी और हमारे फोन का कितना बड़ा हाथ होता है डॉक्टर साहब? देखिए, जब फोन नहीं थे तब भी बच्चे स्लीप वॉकिंग करते थे ना, जब फोन नहीं थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी स्लीप वॉकिंग करते थे, है ना। टिश्यू विश्यू ला के देना। हाँ ना, कोई जल्दी से जाए, वो टिश्यू तो ले ये हमारे हम लोग ने बड़ा कंजूसी से आजकल चल रहे हैं, पहन ही है ना। जो आप पूरा आ जाइए। अगर हम थोड़े से तो हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को ना सोते हुए अगर खौफनाक कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे, जिन बाबा से डराना शुरू कर देंगे, सो नहीं रहे, ठीक है, तो ये चीज जो होती है ना, ये बच्चों के जहन में रह जाती है। या उसको टीचर ने अगर ये कह दिया था कि होमवर्क करके नहीं लाए तो उल्टा लटका दूंगा या इस तरह बना दूंगा, तो वो बच्चे के जहन में रह जाता है कई दफा, है ना। तो जरूर पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चे स्कूल से आए तो उनसे कहें कि स्कूल की काइनेटिक पिक्चर बना के दिखाएं, ठीक है। काइनेटिक पिक्चर का मतलब है मूवमेंट वाली पिक्चर, उसमें बच्चा जरूर कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर देगा जो उसके साथ हुआ है। सही है। मसलन एक टीचर को दिखाएगा या ये मुर्गा बना हुआ है, इसको उल्टा लटकाया हुआ है, बिल्कुल, तो काइनेटिक पिक्चर उसको जो आज स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई ना, उसकी काइनेटिक पिक्चर बना दो, यानी कि मूवमेंट वाली। आई थिंक इंसोम्निया क्या जिंदगी में लेट डेवलप करते हैं डॉक्टर्स दोनों बताइए। देखिए बच्चे आप बचपन से, क्योंकि हम एग्जाम का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, मास्टर साहब मारेंगे, यूनिफॉर्म साफ नहीं है, सबसे बड़ी बात कि हम घरों में ना, ये जो बिजली आई है ना, आप नहीं, आपका नहीं मैं कह रही, ये जो असली बिजली है, आपको कुछ नहीं मैं कह रही। आपको पता है एक ज़माने में जब ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई है और स्ट्रीट बल्ब्स लगे, तो एक बहुत बड़े लोग जो थे, बहुत ज़्यादा लोग इसके खिलाफ थे, कह रहे थे कि वो लोगों को नींद कैसे आएगी आर्टिफिशियल उससे। तो उसी बात को लेके हम आगे चलते हैं कि आज घरों में हमने घर इतने ज़्यादा वो रोशन किए होते हैं, छोटे बच्चों की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कहते हैं अगर अंधेरा रखे उसके बाद बच्चे को सुला नहीं, रात को तो आपने पिच डार्क में सोना है। अच्छा, ये तो बहुत ही यानी हल्की सी भी लाइट से आए तो वो भी, जैसे लोग अक्सर नाइट बल्ब्स लगाते हैं, ग्रीन, कुछ लोग वॉशरूम की लाइट ऑन कर देते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है अंधेरे में कोई चादर से कोई एक हाथ आए
मुझे तो उन चीजों का डर देखिए ना, होता है। आपने भी तो स्टोरीज सुनी हुई स्टोरी है भी बचपन सुनी में, हुई है कि ड्रोनी कोई आ कहानियां जाएगा, देखी हुई हैं। अब क्या बाथरूम में कोई करें? छुपा हुआ है, बिल्कुल कबर्ड में कोई सो रहा है। मगर जैसे आयशा कह रही है ना, थोड़ा सा कभी कभी दिल चाहता है कि आप वॉशरूम की या आपका जो ड्रेसिंग रूम है उसकी लाइट खुली छोड़ दे, तो हल्की सी लाइट कमरे में आती रहे तो ज्यादा अच्छी नींद इम्पैक्ट आती है। खराब हो जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल, आप पिच डार्क करके देखें और फिर देखिए इंसोम्निया का इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। एंड मे बी कि हम क्योंकि साथ जब में इमेजिन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना आपके पास, तो नींद फिर आई नींद आ जाएगी। फिर नहीं जी, जाएगी, वाकई तो है। बिल्कुल पिच डार्क क्या करिए ये बच्चों fear को से भी। आप किसी और तरह छुटकारा हासिल कर लें, और मे बी कि अगर इस तरह से अगर कभी मैं करूँ या कोई भी करे तो वो ये सोचेगा कि सुबह उठते ही फिर मैं हाथ पाँव इधर कैसे मारूंगा, बिकॉज लाइट नहीं, आप अपना लैंप जो है, अपना लैंप का बटन बिल्कुल पास रखिए। फोन ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आयशा ने अपने काम पे जाना मुझे होगा। काम पे जाना है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंसोम्निया, डार्क सर्कल्स और डॉक्टर खुरम के PhD के पेपर्स में फर्रे निकल आए हैं। हर चीज का सोल्यूशन आज हमें मिल जाएगा ब्रेक के बाद। पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ जाए चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए एंड वेलकम बैक। दोनों डॉक्टर्स हमारे पास आज यहाँ पे मौजूद हैं। इंसोम्निया, डार्क सर्कल्स, अगर आपको नींद में कोई इश्यूज़ हैं, आज हम तमाम चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर खुरम तो हमें बताते जाते हैं हमेशा माशाल्लाह कि कॉस्मेटिकली अपने आप को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आज उन्होंने यहाँ पे लेकर भी आए। सर आपने समझाया नहीं है सब कुछ जी वैसे। अनुषा, मैं कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने मैं ख्याल आप नाज़रीन को आप देंगी भी। अच्छा, एक मैं चाह रहा हूँ कि अनुषा ज़रूर गिफ्ट करे। जब बात होती है बालों की, जिल्द की, तो लोगों के अंदर ही होता है कि हम लोगों ने एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, ठीक है, एक बैलेंस डाइट नहीं होती। सही है। अच्छा, बैलेंस डाइट से बात होती है जी, सब्जियां भी हों, फल भी हो, पालक भी हो, चने भी हो। लोग समझते हैं प्रोटीन अगर आप कहेंगे तो प्रोटीन का मतलब है भर भर के गोश्त। उनको ये नहीं पता कि चने के अंदर कितना प्रोटीन है। और सर अगर हम कहते हैं सब्जियां, तो पनीर सब्जियां भी इसमें थोड़ी के अंदर है, पनीर को हम बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि दालें आप खा रहे हैं या लोबिया आप खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, कितना प्रोटीन है, ठीक है। अगर आप विटामिन की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि जी हम बड़े बड़े ग्लास जो है जूसेस के हम पियेंगे। अगर आप सिर्फ पालक खा रहे हैं, ठीक है, पालक पनीर खा रहे हैं, ठीक है, अगर आप घर में उगा के सब्जियां खा रहे, छोटा सा किचन है, अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, कितनी सारी विटामिन सी है, ठीक है, इस्तेमाल। अच्छा, एक तो मैं बड़ा उनसे चाह रहा हूँ कि एक जो बालों का बड़ा इशू है स्किन हेयर नेल का, ये आप जरूर गिफ्ट दीजिएगा। इसके अंदर एसेंशियल विटामिन हैं प्लस बायोटीन बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ, अब आप अच्छा माने या बुरा माने, हमारे यहाँ एक क्रेज है कि लड़कियाँ लड़के सब चाहते हैं कि जी रंग गोरा हो, चाहे फीचर्स कैसे भी हों, चाहे हुलिया जो भी हो, चाहे ग्रूमिंग रंग गोरा। तो मैं एक बड़ा अच्छा एक्सट्रैक्ट है जो नेचुरल, एक तो ग्लूटाथायोन होता है जो आप इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, बड़ा फर्क देता है, मगर आप हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब जी जी आइए बिजली आ जाए। सब बहुत हो गया, आपने बड़ी प्रोडक्ट बिजली, मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं इनका ना एक बड़ा जबरदस्त इनका मेकओवर तो आप करती रहती होंगी, मैं चाह रहा हूँ इनकी आज मैं बड़ा ऑक्सीजन थेरेपी करूँ, गोरे रंग होने का इनको फेस वॉश दूं और गोरी चिट्टी हो जाएंगी ये, ठीक है। अच्छा, और गोरी चिट्टी हो जाएंगी, और साथ साथ क्या होगा, मैं इनको बड़ा बकरी के दूध की बनी हुई क्रीम भी दे रहा हूँ जो इनके चेहरे पे। डार्क सर्कल भी अरे सारी चीजें आपकी आप ये देखें नहीं करने लगेंगे जी। नहीं, बड़ी प्यारी हो जाएगी बिजली। ऐसे ही तोते की तरह टाटा टाटा करती रहती हूँ। पहले फिर बेबे ने डॉक्टर साहब बैठ जाएंगे, बैठ जाएगा बिल्कुल आराम से बैठ जाए, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपकी चेहरे बैठे हुए तो और की तरह पे टेक लगा ले थोड़ा सा। कॉल भी ले रहे हैं हम, कॉल भी ले रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। चला जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नाहिद बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी नाहिद, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाहिद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है डॉक्टर खुरम, शुक्र है मेरी आपसे बात हुई। जी बिल्कुल, अब बात होती रही है। अनुषा को मैंने पकड़ लिया, अनुषा वो जल्दी बुलाना है, जल्दी बुलाना है, और फिर नाहिद साहब की कॉल लेनी है साथ। जी डॉक्टर खुरम, मुझे आपसे ना वो चूड़ियों वाली कोई क्रीम चाहिए, और साथ में मैं काफी अरसे से कॉल कर रही हूँ, हर शो में आपको देख के कॉल करती हूँ, लेकिन मैं बात नहीं हो पाती। अरे नहीं, और मुझे ये आपका नंबर भी चाहिए, मैंने आपसे बात करनी है। मैं बिल्कुल, आप मेरा नंबर भी चल रहा है, बिल्कुल आप जरूर कॉल करिएगा। और क्रीम मैं अनुषा को देकर जाऊंगा, वो आपको भेजेंगे। अनुषा बिल्कुल आपको भेजना है। हाँ, वो मैं ठीक है, ठीक है बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आंखें बंद रखिएगा, टेक लगा हल्का। मेकअप हम अच्छा, जब तक हम मेकअप यहाँ पे उतार रहे हैं थोड़ा बहुत, मैं आपसे भी नौशाद साहब एक सवाल करना चाहूँगी कि
एक सवाल आया था जो आज के ज़माने में बहुत रेलेवेंट है कि क्या नहीं सोने की वजह से या नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से, इंसोम्निया की वजह से लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स बढ़ जाते हैं? हाँ जी, देखिए दोनों वैसा वर्सा है। कई दफ़ा पैनिक अटैक की वजह से नींद नहीं आती और कई दफ़ा नींद ना आने की वजह से पैनिक अटैक्स होते हैं, तो क्योंकि आप interconnected स्ट्रेस में तो होते है हैं। दोनों का जी, रिश्ता है। पूरा मतलब समझे विशियस सर्कल है। वही वाली बात है कि कई दफ़ा आपको बाज़ मरतबा स्ट्रेस होगा नींद ना आने की वजह से, और बाज़ दफ़ा स्ट्रेस की वजह से नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सूरज का तो कह दिया बिल्कुल, वो तो अल्लाह ने हमें खुद इशारा दिया हुआ है कि किस वक्त हमें सोना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 5 घंटे काफ़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं 6 घंटे काफ़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं 8 से तो मैं उसके बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। कितने आवर्स एज एन अडल्ट? देखिए एज एन एडल्ट भी ना आप 8 आवर्स तो का टारगेट बनाएं, ठीक है। आप 8 आवर्स का टारगेट बनाएं तो उसके बाद आपका 7 आवर्स का भी अचीव हो जाए तो ठीक है, सही है। यानी कि प्लस माइनस 1 आवर तो चलता है, मगर 8 आवर्स अगर आप रफली देखें ना तो आप 8 का टेबल अगर पढ़ें, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो दिन 24 घंटे में डिवाइडेड है। तो उसमें से 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम के लिए और 8 घंटे जो काम करना है उसकी मैनेजमेंट, ग्रूमिंग, थोड़ा बहुत आपने इधर जाना है, कोई हॉबी आपने करनी है, सोशलाइजिंग करनी है। वो भी जरूरी है कि डाउन टाइम जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि आराम करें, 8 घंटों में वो करें जो आपका दिल चाह रहा है। हाँ जी, मगर देखिए 8 घंटे तो आपने काम को दे दिए ना। अब जब आप घर आए हैं तो आपने जो है कि आप शॉपिंग करके आए हैं, ग्रोसरीज को सेट करना है, कुकिंग करनी है, बच्चों को देखना है, बहुत काम हो जाते हैं, सारे काम, ठीक है। और अगर इवन कोई सिंगल खातून या मर्द भी हैं तो उनके भी कॉल हम जल्दी से ले लेते हैं। डॉक्टर खुरम के लिए कॉल है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये चार्ट जरूर दिखाएं। मैं बिल्कुल आपको बता रही थी कि नींद ना आने की बहुत बड़ी वजह यह है कि आपकी जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले अगर आपको ये पेज नजर आ रहा हो तो आप सारे काम जो दिन के हैं जो आपने करने हैं वो लिख लें। सारे छोटे से छोटा काम, छोटे से छोटा। देखिए मैंने इसमें क्या क्या काटने हैं, तो सफाई करनी है, तो बिल्कुल कुकिंग करनी है, आपके प्रोग्राम में आना था डॉन में, वो भी लिख लिया मैंने, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है वो भी लिख लिया, नमाज के लिए, तिलावत के लिए, सब कपड़े इस्त्री करने थे वो भी, हर चीज लिख ली। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने ABC टेलीफोन मैं ले रही हूँ कॉल, मैं चाहती हूँ बिल्कुल चीज कंप्लीट हो जाए। अब ये ABC आपने करना है, A1 A2 A3 A4 सारों का मतलब है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के काम। तो आप इन कामों की लिस्ट में से कुछ कामों पे A1 A2 A3 A4 लिखते जाएं जो प्रायोरिटी है। जो जरा कम प्रायोरिटी है उस पे B1 B2 लिखते जाएं, और जो आप कल भी कर सकते हैं मगर आज भी कर सकते हैं उस पे C1 C2 C3 लिख जाएं। आपके सारे काम डिवाइड हो गए, ठीक है। हम एक ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम ब्रेक लेते हैं, अब हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे आएंगे तो हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। यहाँ पे बिजली की क्लेंजिंग वेंजिंग वगैरह हो गई है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी आ रही है। अगर मामूली सा होता है यंग एज में भी आ जाती है तो बिल्कुल गायब हो जाएंगी, बड़ी वाह। ब्रेक के बाद जरा इस प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान डालेंगे। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़फीड पे क्या, दिल का टोस्टो मचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। डॉक्टर साहब ऑल राइट। जैसे कि आपने देखा कि वाकई में लोगों को बड़े मसले होते हैं। कहते हैं अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है, तकिए ज़्यादा है, एक पैर बाहर चादर के, एक पैर अंदर, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, तो ये तमाम चीज़ें एडअप करती हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप किस तरीके से मुतासर होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। इसमें ये है ना कि इंसान की जो बॉडी टेम्परेचर है जब सो जाता है ना तो वो गिरता है ना, तो फिर उसको ठंड लगती है, ठीक है, फिर वो उठ जाता है। तो आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर
रहना चाहिए कि आपको पता है कि आधी रात को ठंड लगने लगेगी आपको ना, तो उसमें फिर आप उठ जाएंगे। दूसरा ये होता है पानी कम पिए, बाथरूम जाना होगा, बहुत लोग चीजें होती हैं। बहुत लोग जो कहते हैं वो ये भी मसला बताते हैं कि आधी रात को जब बाथरूम जाना होता है तो नींद खुल जाती है और फिर दोबारा नहीं आती। फिर आप अपने फोन पे जाते हैं, देखते हैं कि रात को क्या कोई ऐसा लॉटरी निकल आई आपकी। तो एक्चुअली ईमेल चेक करने के लिए और हर चीज़ चेक करने के लिए ना आपका एक टाइम होना चाहिए। पोजीशन के हवाले से हम बात करेंगे और किस तरीके से हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन पहले हम एक कॉल पे जाएंगे। मेरे ख्याल से डॉक्टर खुरम के लिए कॉल है। बिजली, आज तुम्हारी फ्री ट्रीटमेंट होगी डॉक्टर खुरम के हाथ। यहाँ लड़कियाँ एक साल लाइन में होती हैं और मिलते नहीं है वो। ये तो मेरे ख्वाबों के शहज़ादे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुषा कैसी हैं? डॉक्टर खुर्रम, आपके सारे गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल बिल्कुल ये था जो अभी जवाब दिया कि हर 2-3 घंटे बाद मेरी आंख खुल जाती है, कंप्लीट नींद नहीं आती है। ठीक है। और डॉक्टर खुर्रम से मुझे 2 बातें करनी है। डॉक्टर खुर्रम, मुझे भी चमकती हुई बिजली जैसी स्किन चाहिए, जैसे बिजली की स्किन मास्टर रहती खूबसूरत लग रही है। जल्दी कितनी खूबसूरत। मुझे कुछ चाहिए बस आप बेफिक्र और बालों के लिए मुझे कुछ चाहिए। बालों बहुत खारिश रहती है। बालों में खारिश? अच्छा, खुश्की तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है? नहीं, खुश्की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आपको भी बताता हूँ। बिल्कुल, मुझे 2 चीजें गिफ्ट चाहिए आपसे। अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको? यहाँ पे 2 इंजेक्शन पड़े बालों के लिए। अच्छा, बिल्कुल, स्किन के लिए भी देते हैं। और अनुषा, मैं अनुषा के हवाले करके बड़ी अनुषा, आप बिल्कुल अनुषा को ये तेल भी देंगी आप, हर्बल वाला। ये देखिए, जड़ी बूटियां देख लें आप मेरे हवाले करें, मैं अपनी टीम के हवाले करती हूँ। बिल्कुल, ये लीजिए। और ये शैम्पू भी है उनका, और ये उनके बालों के लिए टैबलेट्स हैं, तो बाल बड़े जबरदस्त से हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें उनके लिए। बिल्कुल। और बिजली आज के लिए बड़ी चीजें अनुषा ने आज तैयार करवाई हैं। आप बिल्कुल गोरी चिट्टी हो गई, पिंक हो गई हैं आप। पिंक हो गई। अच्छा बताएं, बिजली को आपने क्या किया जैसे पिंक हो गई है? अनुषा, मैंने सबसे पहले क्या किया, इनके अंदर एक मैंने बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर लगाया जिसको कहते हैं रेड ब्लशिंग क्रीम। ठीक है। अच्छा, उस क्रीम के अंदर क्या क्या है, उसको हमने लिया बकरी का दूध, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड किया लैक्टिक एसिड, उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, हुस्ने यूसुफ पाउडर जो बड़े आराम से पूरे पाकिस्तान में मिल जाता है, और संदलवुड पाउडर, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके अंदर ऐड किया विटामिन सी। विटामिन सी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करें जी, आप कीनों के छिलके होते हैं ड्राई, उनको डालें। बड़ी ज़बरदस्त सी हर्बल क्रीम है, ये आप रोज़ाना लगाएं, आप देखें आपकी स्किन बड़ी ज़बरदस्त ग्लो करेगी। अच्छा, मैं उनको साथ में एक टैबलेट दूंगा जो रोजाना सुबह शाम आधा कप दूध के साथ लेंगी। क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट है, हर्बल है, बड़ी जबरदस्त गोरी चिट्टी पिंक हो गई है, जैसे ये ऐसी रहेंगी बिल्कुल। और खत्म होने से पहले बिजली आप मुझे फोन कर दें बेगम साहिबा से लेके, ठीक है। अच्छा जी, और इनको एक फेस वॉश दे रहा हूँ जो हर्बल है, जिसके अंदर खीरे का एक्सट्रैक्ट है, क्यूकम्बर, सारी चीजें तुम्हारी इससे मुंह ये दी आपके लिए, ठीक है। और ये क्रीम भी आप लगाएं। अच्छा, अगर ये तो बहुत ही यंग है अभी, मगर थोड़ी सी बड़ी जब हो जाएंगी तो 2 साल के बाद ये क्रीम लगाना शुरू करें। 2 साल के बाद। जी जी जी, बात ये है कि ना, पैसे तो नहीं लेंगे आप? पैसे तो दे दिए आपके मैडम ने। है? हाँ, वो कह रही है फ्री ट्रीटमेंट करो बिजली का। अच्छा, आज ये जा रही ना, इसलिए दे के जाए था उसको। यू वेलकम। ठीक है, बस। अच्छा, ये मैंने अल्ट्रा वॉयलेट लाइट भी लगाई है साथ में, ये बड़ा आपकी स्किन को वार्म करती है नेचुरली। क्यों, आपकी स्किन जो होता है कि पूरा खून का दौरान सर्कुलेशन नहीं होता, तो लोग कहते हैं ना, लड़कियां कहती हैं यहाँ से मेरी स्किन काली हो रही है, यहाँ पे झाइयाँ आ गई, तो ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज हमने दी, एक साइड भी डाल दो, उसको सेट करके पूरे फेस पे जा रही है वो, तो उनकी स्किन भी बड़ी गुलाबी। ये देखिए आप उनकी स्किन, आप देखें आप, और टाइट भी होती है स्किन, माशाल्लाह। ओए होए बिजी, बस बाजी जी, मुझे वो तो नहीं। डॉक्टर साहब बैठिए, इनसे एक सवाल करने मुझे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बाज़ औक़ात जब लोगों को नींद नहीं आती रात में, तो वो स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं और फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर सालों साल लेते रहते हैं। ये स्लीपिंग पिल्स लॉन्ग टर्म लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं? एडिक्शन कितनी हो सकती है, और कितना हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? पिल्स मत ही लें तो बेहतर है, क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए, जहाँ तक तो दवाई का ताल्लुक है ना, वो तो आपने क्या करना है कि डॉक्टर से पूछे बगैर तो खुद लेनी ही नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, कभी भी इस्तेमाल। स्लीपिंग पिल्स वगैरह तो हम बच्चों को दे देते हैं, इसी के बेटा नींद नहीं आ रही एग्जाम के लिए, लोग पिल ले लो, ऐसे प्लीज ऐसा मत करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ी सी और रेमेडी यूज करने की कोशिश करें, मसलन वही कि कमरे में अंधेरा कर लें, हैबिट बना लें कि एक ही टाइम बेड पे जाना है। देखिए, हमारी बॉडी जो है ना, वो हैबिट की बड़ी उसके मुताबिक चलती है। आप अब देखिए, मसलन मैं 5-6 बजे उठ जाती हूँ, अब मैं संडे को भी 5-6 बजे उठ जाऊंगी, क्या करूँ? अब चाहे देर से भी सोऊंगी तो सुबह उठ, रात में जब दावत होगी, घर में शादी होगी तो क्या करेंगे? कुछ भी होगी, सुबह तो उठ जाऊंगी, उसके बाद दोपहर को सो लूंगी थोड़ी देर, ठीक है, वो नैप ले लेंगे।
मगर पॉइंट ये है कि आपकी बॉडी वाकई हैबिचुअल होती है, तो जिस टाइम जो काम आपने करना है वो रोजाना उसी टाइम हाँ, एक रूटीन रखें तो आपकी बॉडी सही से उसी टाइम आप करें तो आपकी बॉडी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। जब आपको उठते ही चाय की तलब होती है, आप चाय पीती हैं, खुश हो जाती हैं, तो इसी तरह आपकी बॉडी को भी आदत हो जाएगी कि ये 11 बजे ये मेरी नींद का टाइम है, आपको यॉर्निंग शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। तो अनइम्पॉर्टेंट काम जो है उनको छोड़ दें, कोई बात नहीं, टेलीफोन अपना बंद कर दीजिए। किसी की जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, नहीं हो रह जाते हैं, तो इसलिए आपका जो स्लीपिंग पिल्स वाला सवाल है वो ये है कि अगर तो आपको डॉक्टर ने दी है तो आप ज़रूर लें, और एक मुअय्यना मुद्दत तक दी होती है। होता ये है कि जब आपको स्लीपिंग पिल मिलती है ना तो वो आपकी बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल को एडजस्ट करने के लिए मिलती है, हर सारी उम्र खाने के लिए नहीं मिलती जी। हम एक ब्रेक लेंगे, वो वंस एडजस्ट होगी तो फिर छोड़ दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, बिजली यहाँ पे मौजूद है, तो कुछ मजे की एक एक्टिविटी तो होनी चाहिए इनको खुदाफिज करने से पहले। तो ब्रेक के बाद होगी वो एक्टिविटी, स्टे ट्यून्ड। When my parents are trying to sleep, when I'm trying to sleep, बड़ी सच्चाई है इस बात में। वैसे मुझे अपनी वालदा याद आ गई, मेरे अब्बू को बड़ा शौक है कि सुबह सुबह के मैं सो रही हूँ तो वो फ़ोन पे बात करें मेरे कमरे के बाहर, उसे थोड़े से आगे हमारा लिविंग रूम है, जी हाँ और बताएं क्या हाल है। मैं क्यों भाई क्या हो गया? देखिए ये एक तरह से यही होता है, ये जो अभी खुरम भाई कह रहे हैं ना कि ताकि बच्चे जाग जाएं। हाँ। तो ये इनकी अम्मी भी जान के जो है ना कि वो हुवर कर रही हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है बच्चों को जगाने का। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। एक छोटा सा गेम है हमारे पास आप लोगों के लिए, कुछ आपको स्लीपिंग पोजीशंस दिखाएंगे और आपने कुछ पर्सनालिटीज गेस करनी है कि ये जो ऐसे सोते हैं ये पोजीशन उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है। ये शायद आपको मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन शायद साइकोलॉजिस्ट को पता हो वैसे, है ना? लेकिन आपको मैं ट्राई करते हैं, अंदाजा करते हैं, जरा गेस करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, हम अपने पहले स्लीपिंग पोजीशन की तरफ आते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लॉग की तरह, यानी कि दरख्त की तरह टेढ़े होके सीधा सो रहे, टेढ़े हैं लेकिन सीधा है। ये ऐसे लोग मुझे लगता है कि बड़े सीरियस लोग होंगे। ये बड़े मुझे लगता है थोड़े परेशान से कि सुबह एक टेंशन होता है कि सुबह उठना भी है। अच्छा, ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो है ना बेड शेयर कर रहे हैं, बच्चे इनके साथ लेटे हुए, इनको इतनी सी जगह मिली है, जो जगह मिली है वही सो जाओ। क्या सच्चाई है इस पोजीशन के बारे में दिखाइएगा, बताइएगा। हाँ अच्छा, ये रियलिटी चेक भी आएगा। हाँ, मेरे ख्याल से सोल्यूशन होना चाहिए, बताएंगे ना कि ज्यादातर ऑब्जर्वेशन क्या है। लेकिन अच्छा, ये एक और पोजीशन है पेटल। हाँ, फीटल पोजीशन, तो ये तो बहुत पॉपुलर पोजीशन है, कहते हैं अच्छा होता है। ये पता है, मैं एक बताऊं, ये बड़े जी बताइए। जी मुझे लगता है कि बड़े अच्छे कॉन्शियस लोग भी होते हैं। वो चाहते हैं कि पेट आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ रहे, ठीक है। अब जब स्लीपिंग पोजीशन में आपकी पूरा एक प्रॉपर है, और इसे ये बड़ी कॉमन है, ये बड़ा आराम। ये बहुत, मैं तो ये समझती हूँ कि ये फीटल पोजीशन जब आप खौफजदा होते हैं ना किसी चीज़ से, तो आप उस अपने आप को दोबारा बच्चे की तरह, कि मुझे कोई तो अपने माँ के पेट में ही दोबारा, मतलब कि वो जो एक कंफर्ट थी ना, आप उसको लेना चाह रहे होते हैं। तो फीटल पोजीशन अमूमन स्टारफिश, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और लाउड, मतलब अगर कोई ऐसे सो सकता है जी करके, तो यानी कि तो बस वो बड़ा, मतलब दुनिया में कोई थकन बहुत ज्यादा हो गई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और उसको जो है वो इस वक्त बिल्कुल यानी कि कंफर्टेबल सो रहा है। हाँ, जी बिल्कुल सुकून से सो रहा है, आराम से। फ्री फॉलर, अच्छा ये पेट पे सोते हैं लोग। हाँ। कौन होते हैं ऐसे लोग डॉक्टर? बहुत सारे बड़े हसीन और जमील और बड़े खूबसूरत। हसीन और जमील तो होते हैं ना। और बड़े खुरम साहब, मैं इस बात की गारंटी ले सकते हैं क्योंकि हम दोनों पे अभी डिस्कस कर रहे थे। और ये बिल्कुल सही है नुशे, इसमें मेरा ख्याल है कि बड़ा आप रिलैक्स होते हैं, आपका बेड नेक इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, यूं होते हैं ना, वो कभी कभी होता है सुबह। देखिए आप जो है जब आप किस पोजीशन में सोने जाते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप उठें भी उसी पोजीशन में, कीप ऑन टॉसिंग एंड टर्निंग। सो इट्स नॉट कि आप, बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि आप जैसे लिटाओ वही उठने जाएंगे, और फिर जरूर उनका हाथ या बाजू सुन्न हुआ होता है। तो इट्स वेरी नेचुरल के यू टॉस एंड टर्न इन योर स्लीप। कुछ लोगों को वाकई में पैर चादर से बाहर हो,
ये तो होता है, वो बचपन में बताया होता है कि और फिर गर्मी हो जाए, बिजली भी चले जाए, लेकिन चादर जरूर होना चाहिए, सिक्योरिटी ब्लैंकेट बिल्कुल सेफ प्लेस, आपका सेफ प्लेस होता है, चादर वगैरह बिल्कुल है। बहुत सारी ऐसी चीजें। नींद एक ऐसी साइंस है जिसको मेरे ख्याल से जितनी भी इस पे रिसर्च की जाए कम है। और ये इतनी खूबसूरत चीज है। आप सोचें बहुत लंबा ट्रेवल हो, आपका 12 घंटे का सफर है, आपने कहीं जाना है, आप सो जाएं, आप उठेंगे, आपको लगेगा 1 मिनट भी नहीं गुजरा। और ये कितने मजे की चीज है। और स्लीप इज लाइक यू नो, जैसे कि आप कहते हैं कि आप जब सो गए तो आपको कुछ अंदाजा ही नहीं वक्त गुजरने का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह हमेशा इतने फिट लगते हैं, एक्सरसाइज भी स्लीप में हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से दिन में 1 घंटा अगर अच्छा ही रिगुलस एक्सरसाइज हो तो आपको रात में नींद अच्छी है। इस पे हम एंड करेंगे। बिल्कुल अनुष्का, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ लोग बड़े शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं। एक्सरसाइज से आपके इतने अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, आप बड़े हेल्दी रहते हैं, आपकी बोन्स, आपका स्ट्रक्चर, आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स खुद ब खुद रिलीज हो जाते हैं। थैंक यू नसली साहब, थैंक यू सो मच हमेशा की तरह। थैंक यू अनुष्का, मजा आया। अनुष्का के साथ तो वही होता है कि लाइवली बट डिसेंट। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैंने सीखा है वहाँ पे वो यही बात हो जाती है कि ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट अच्छी हो, एक्सरसाइज साथ साथ हो, पानी एम्पल इस्तेमाल की जाए, खुश रहा जाए। तो ये थिंक एक मैसेज इसमें यही बनता है कि ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें, पूरा टाइम मैनेज करें तो स्लीप मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। टाइम से अपने विटामिन्स भी लें, टाइम से अपने ये ट्रीटमेंट्स भी करें, तब जाके इवेंचुअल रिजल्ट्स आएंगे। वीकेंड इज अपॉन अस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन ये ज़रूर तय कर लें कि आज से एक स्माइल अगर चेहरे पे हो 24 घंटे। मैं अपनी नए योगा क्लासेस ले रही हूँ ना, मुझे उन्होंने एक अच्छा मैसेज सिखाया था कि जब योगा और एक्सरसाइज करते हैं ना, चेहरा यूं क्यों होता है, यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे करने की कोशिश करें और इससे वाकई में फर्क पड़ा। मुझे खुद ही हंसी आ रही थी, तो ऐसे कि एक अच्छा आइडिया है कि गुस्सा भी आ रहा हो तो एक्सप्रेशन शायद अगर ऐसे रखें। इसी मैसेज के साथ आज का ये जो सेशन है इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारी मुलाकात अब होगी मंडे के रोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट फ्राइडे। अल्लाह हाफ़िज़।